साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी को प्रारंभ किया और मेरे प्रिय आत्मन, मेरे विश्व के सभी साई भक्त, मैं विश्व से इसलिए कहना चाहता हूँ, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, यूएसए, साई महापारायण का पूरा जो ग्रुप है पूरे विश्व में फैला हुआ, वो सब अभी साई वाणी से जुड़ चुका है। मैंने बहुत पहले कहा था, अकेला चलता गया, लोग आते गए और कारवा बनता गया। ये कारवा कैसे बना? ये साई की शक्ति है। हमारे अपरंपार शक्ति को भक्ति के माध्यम से प्रारंभ करो और जारी रखो। साई वाणी का विचार लेके हम जुड़े हैं। हमारे मन में जो भी कुछ करना है उसको हम सजगता के साथ करें। सजगता ही महत्वपूर्ण जीवन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और वो संकल्प का धन होता है अपनी दृढ़ता, अपना विश्वास। और मैं बहुत पहले कह चुका हूं, जितने सजग आप होगे उतने आपके मन के विचार कम होंगे, और जितने कंफ्यूज, जितने विचारों में उलझे हुए रहोगे उतनी आपको समस्या होगी। फिर सजग आदमी कैसे होता है? हिले हुए पानी में चेहरा दिखेगा या शांत पानी में चेहरा दिखेगा? अपना चेहरा अगर हम खुद देखना चाहते हैं तो शांत पानी होना चाहिए या पानी हिला हुआ चाहिए। लहरों में कभी चेहरा देखा है आपने? लेकिन गंगा नदी के पात्र में अगर कहीं शांतता होगी, दोपहर का समय होगा, तो नीचे झुक जाना, आपको पूरी तरह से आपका ही चेहरा एकदम आईने की तरह दिखेगा। वो भी पानी है। उसी प्रकार अपने मन में इतनी शक्ति है, इतनी अपरंपार शक्ति है। उस शक्ति का जिस समय सही उपयोग होगा उस समय आपको दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। और आज का विषय है सजगता के साथ मेडिटेशन करो। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, मैं कहानियां इसलिए कहना चाहता हूँ कि कहानियों से आपको पता चले कि हमें क्या बोध लेना चाहिए। ये बहुत सोच समझ के मैं हर कहानी का आपको एक बोध देने का प्रयास करता हूँ। गौतम बुद्ध के पास एक राजा का बेटा भिक्षु बन के आ गया और उसको भंते कहा गया। उसने अपने बाल हटाए, उसने पूरी तरह से वो भगवा वस्त्र कपड़ा धारण किया और गौतम बुद्ध के साथ पूरी शांति के साथ जीने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तो अभी इतने राजा का बेटा है, एक अमीर घर से आए, एक बहुत बड़े घर से आए हो, अभी पहले दिन भिक्षा मांगने जाओगे तो तुझे ठीक नहीं लगेगा, पता नहीं खाना कैसे मिलता है, क्या होगा। मेरे एक परिचित घर है, वहाँ जा और वहाँ खाना खा के वापस चले आ, कुछ दिन वहीं जाके तू खाना खा लेना। वो कहता है, जी महाराज, जी आप जैसे आज्ञा करें। और फिर वो चला जाता है। 2-3 किलोमीटर का रास्ता होता है गौतम बुद्ध जहाँ ठहरे हुए वहाँ से, और उस जगह पे वो चला जाता है। वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर, वहाँ उनकी राह देखते खड़ी होती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है कि वो कहती है, बनते आइए, प्रणाम, आपका स्वागत है। और बहुत वो गौतम बुद्ध का, जब वो शिष्य आ रहा था रास्ते से, तब सोच रहा था कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, लेकिन अभी मैंने ये संन्यास लिया है, मैं तो राजमहल में बहुत पकवान न खाता था, पता नहीं आज क्या खाना मिलेगा। और ऐसे ही हो जाता है, सोचता है। जैसे ही वहाँ घर पहुँचता है, जो उसके मन में था वही खाना उनके सामने, अच्छा खाना परोसा जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं जब राजमहल में था तो हमेशा खाना खाने के बाद एक आधा पौन घंटा सो लेता था, अच्छा लगता है मुझे, अब यहाँ मैं कैसे सो सकता हूँ। तुरंत वो सुंदर स्त्री कहती है, भंते, आपने अभी खाना खाया, आपको कैसा लगा?
और मैं चाहती हूँ कि आप अभी थोड़ा सा आराम करें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चौंक जाता है कि जो उसके मन में उसकी उसी सुंदर स्त्री के मन में आता है तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर वो थोड़ा आराम कर लेता है। फिर आराम करने के बाद उसके मन में और भी बहुत सारे विचार चलते हैं, लेकिन कुछ बोलता नहीं और वापस वो चल गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध के पास पहुंच के वो प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी मैं कल वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं आश्रम व्रत लेके आया हूं। मुझे तो वहां जो मुझे चाहा वही वो सुंदर स्त्री के मन में आया और वो मैं भयभीत हो गया कि मैं आश्रम में आया हूं कि नहीं आया हूं। और मेरे मन में तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जो मेरे मन में खाना था वही खाना उसने परोसा, मुझे विश्रांति लेनी थी वही उसने बोला। तो मेरे मन में और भी बहुत कुछ विचार आए थे, शायद वो जान चुकी होगी, तो मैं अभी तक मतलब उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा हूं, मुझे वहां मत दीजिएगा। गौतम बुद्ध उसकी तरफ स्मित हास्य करते हैं और कहते हैं, बेटा भंते कल तुझे वही जाना पड़ेगा, यही तो तेरी तपश्चर्या है। हम बुरे विचारों को कितना भी दबाएंगे रुकने वाले नहीं है। उसकी तरफ सजग होना मतलब उसको रुकाना। आज का संदेश ही यही है, विचारों के प्रति सजग हो जाओ, ऑटोमेटिकली विचार कम होने लगते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं, मैंने देखा बहुत मूड स्विंग होते हैं उनके, कभी कभी बहुत खुश होते हैं एकदम खुश, कभी कभी बहुत गुस्से में रहते हैं। इतने मूड स्विंग क्यों होते हैं आपके पता है? आप उस विचारों के प्रति सजग नहीं है। आप बोलोगे कैसे सजग होंगे? मैं बता रहा हूं, आप शांति से सुन लेना, क्योंकि साई वाणी का प्रारंभ ही आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए हुआ है। मैं आज भी फिर से मैं 3 बार दिखाना चाहता हूं, 3 बार ये बात बहुत मेडिटेशन की है। ये ब्रह्मांड की एक नीली शक्ति है, नीला आकाश है। कभी कभी बादल आ जाते हैं, हमें लगते हैं काले घने बादलों के बाद वो जब निकल जाते हैं तो आप देख लेना घने बादलों के बाद नीला आकाश दिखता है। वो नीला आकाश, वो शक्ति जब हमारे खून में हमारे नसों में दौड़ती है ना, तो हमारी शक्ति अभा के साथ जुड़ी जाती है और हम उसको कहते हैं ब्रह्म शक्ति। साई ध्यान का यही बहुत महत्वपूर्ण विचार है। फिर पहले दिन बुरे विचार आने के बाद दूसरे दिन जब वो जो राजा का बेटा जो भंते बना था, जो एक भिक्षु बना था, वो घर से चलता है राजा के गौतम बुद्ध के पास से फिर से वहां जाने के लिए, क्योंकि गुरु का आदेश होता है। वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आप जानते हैं, गुरु ने अगर कुछ कहा, मैं भी मेरे सभी भाई और बहनों को, मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं, ध्यान होगा। ध्यान इतनी सस्ती चीज नहीं है कि गया बाजार में और टमाटर लेके आ गए मतलब ध्यान आ गया। अरे ध्यान इतना अगर आसानी से आता तो सब कुछ ध्यानी बन जाते। याद रखना, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिर दूसरे दिन से वो सजग होता है, बहुत सजग होता है, और सजग होके सोचता है कि नहीं, अभी मुझे ऐसे बुरे मन में विचार नहीं लाने हैं। और विचार नहीं लाने का सजग होने के कारण जैसे ही उसके घर पहुंचता है, पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखता है, आधे विचार खत्म हो जाते हैं बुरे। दूसरी पे रखता है, 80% विचार बुरे खत्म हो जाते हैं। और जब तीसरी पे रखता है और घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसका मन पूरी तरह से सजग होता है और वहां खाना खा के, बिना किसी विचार आए हुए अच्छे विचारों के साथ खाना खा के वहां से बाहर निकलता है। बात ठीक से समझो, बात को ठीक से समझ लो। क्यों हुआ? पहले दिन वो बिल्कुल भी अनजान था। जो भी उसके मन में आ रहा था, बोल रहा था, बक रहा था, अंदर की इतनी बक 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 उसके विचारों में चल रही थी। दूसरे दिन उस विचारों के प्रति जब सजग हुआ तो बुरे विचार नहीं आए। ध्यान में बैठने के बाद, मतलब मेडिटेशन में बैठने के बाद, पद्मासन में बैठने के बाद जितने विचार आते हैं वैसे काम करते समय भी नहीं आते। तो आप बोलेंगे फिर काम ही करना है। यस, वर्क मेडिटेशन भी है, साई ध्यान का एक भाग है वर्क मेडिटेशन। मैं आगे जाके जरूर कहूंगा, लेकिन पहले बेस तो बनाओ। भाई और बहनों, वो आए और आकर चले गए, कुछ कहे। मैं फिर से कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। साईं बाबा ने अपने जीवन में अपने सभी भक्तों के जीवन के प्रति ज्ञान दिया, शक्ति दी, और वो शक्ति सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, श्रद्धा सबूरी के माध्यम से और सबका मालिक एक के माध्यम से दी। आत्मा और परमात्मा की बातें तो बड़ी बड़ी मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर खुद को बदलना चाहते हो तो आओ, जुड़ो। अभी हमारे परम स्नेही आपको
वो दिखाएंगे 5 मिनट का। ये वीडियो आपको लगातार 3 दिन सुनना है। ये वीडियो आपको सुनना है इसलिए क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आपके अंदर की शक्ति जाग जाएगी, और जिस दिन आपकी शक्ति जगेगी वो ब्रह्मांड के वो शक्ति से जुड़ेगी जो शक्ति की श्रृंखला बनेगी, और उसके बाद आपको कभी कभी ऊर्जा कम नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा था कि वेंटिलेटर पे होने वाले इंसान को ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन प्राण ऊर्जा नहीं दी जा सकती। प्राण ऊर्जा हमें खुद को ही लेनी पड़ती है, और वो अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं आती। ये अपनी शक्ति को जगाओ, उठाओ उस शक्ति को। और मैं यहां आप 5 मिनट का वीडियो देखना प्रारंभ करें, यही मेरी मनीषा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब
ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ये अभी 5 मिनट का वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? आप एक बात समझते हो, यही तो ब्रह्मांड की शक्ति है और यही ब्रह्मांड की शक्ति है हमारे बारामती के सेंटर्स में। अगले महीने से मैं आपको सबको वहां निमंत्रित करने वाला हूं, क्योंकि अभी काम चालू है। बहुत सारे लोग आ रहे, जुड़ रहे, उस काम में हाथ बांट रहे हैं, क्योंकि ध्यान की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति करनी है। मुझे कोई बड़ा आश्रम करना नहीं है, मुझे आप लोगों के मन ही मेरा आश्रम है, आप लोगों का विचार ही मेरा आश्रम है और आप लोगों की साधना ही मेरी तपश्चर्या है। एक बूंद बूंद नहीं रहता जब वो समंदर में गिर जाता है, और आप सभी भक्तों के कारण मैं समंदर बन चुका हूं, मैं बूंद नहीं रहा हूं। कोई मंदिर देखो, एक बात समझ लेना, एक व्यासपीठ, एक क्षेत्र जरूर होना चाहिए। मैं तो नीले कलर का हर जगह पे साईं बाबा का अधिष्ठान खड़ा करना चाहता हूं। जो जो मेरे दोस्त है, जो जो मेरे मित्र है, जो जो मेरे भाई है, जो जो मेरे बहन है, जो जो मेरे विश्व को बनाने के लिए जुटे हुए लोग हैं, जो साईं के परम भक्त हैं, मैं सबको ऐलान करना चाहता हूं आज कि आपका मन ही इतना स्वच्छ बनाओ, वही मंदिर है। और अपने शरीर को शुद्ध बना के विचारों को पहले शुद्ध बनाओ, वो बुरे विचारों को भाग दो, फेंक दो बाहर। और जब प्राणायाम और मेडिटेशन करते हो, जो 5 मिनट का वीडियो 3 दिन के बाद, आज आप सोमवार का ये जो सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, विचारों की शक्ति है, प्रगल्भ शक्ति है, वो शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए मूलाधार चक्र से लेके सहस्राधार चक्र तक 7 चक्रास को अभी जगाओगे तो आप अपने जीवन में ब्रह्म को पालोगे। और अपना ब्रह्म है अपनी खुशी, अपना समाधान, अपनी शांति और अपनी प्रसन्नता। बहुत कुछ होने के बाद मेरे एक विचारों में एक कहानी मैं कहना चाहूं कि वो कहानी बहुत अलग कहानी है। ना जागना है, ना रोकना है, सिर्फ सजग होके जीना है। और सजग होके जीना मतलब ही मेडिटेशन है। आज 1 घंटे से शुरू करोगे, अगले दिन 2 घंटे होंगे, 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा, एक दिन 24 घंटा आप मेडिटेशन करोगे और ऐसे पूरे जिंदगी भर सजग रहोगे, जिंदगी भर मेडिटेशन करोगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर की शक्ति को जानना बहुत जरूरी है, और वही शक्ति है ध्यान की शक्ति। यही मैं आज के बारे में कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने फिर से कहा कि ये शक्ति का प्रारंभ है, उसको जानो। आज का साईं वाणी का संदेश है, अपने सजग होके अपने मन को जानो। प्रणाम।